कितनी खुशी होती है ना जब आपको इतनी खूबसूरत जगह पर जाने का मौका मिलता है। और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करने जा रही थी इंडिया की मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक, द कश्मीर ग्रेट लेक्स विद बिग एडवेंचर्स एंड सम ऑफ द कूलेस्ट ट्रैकमेट्स। तो अभी तक हमने इस ट्रैक में कवर किया है सोनमर्ग से निचनाई, और आज हम क्रॉस करने वाले हैं निचनाई पास टू फाइनली रीच विशनसर। एक ऑफलोड कल का नहीं आया। तो आज अपने थर्ड डे के लिए हम तैयार हैं। आज का कंपैरेटिवली थोड़ा कम हमें चलने को होगा। इनफैक्ट आज की जो हमारी ट्रैक है वो 8 बजे से शुरू होगी, तो अभी 8 बजने में कुछ 10-15 मिनट है। इतनी देर में थोड़ा सा यहाँ पे हम वार्म अप करेंगे। नींद में हो क्या? हाँ। तो आज हमें पैक लंच में रोटी सब्जी मिली है। 8 बजे शुरू करेंगे अपनी ट्रैक और 3:30-4 बजे तक हम अपने अगले कैंप साइट तक पहुँचेंगे। वो वहाँ नीचे हमारी कैंप साइट थी और हम इतना ऊपर आ गए। यहाँ से तो देखने से लग रहा है ना इतना पास था, बट अभी तक ना कंटिन्यूसली हम असेंड कर रहे हैं, इसलिए काफ़ी सांस भी फूल रही है, थकावट भी हो रही है। तो जब तक हम निचनाई पास तक अपना रास्ता तय करते हैं, तब तक ये क्वेश्चन देखते हैं, कैन अ बिगिनर डू KGL ट्रैक? तो इस ट्रैक पर आपको काफी हाई ऑल्टीट्यूड पासेस को क्रॉस करना होता है, कई घंटों तक ट्रैक करना होता है, सो यू मस्ट बी इन एक्सीलेंट फिजिकल कंडीशन। वैसे KGL इज सूटेबल फॉर एक्सपीरियंस ट्रैकर्स, हाउएवर इफ यू आर प्रिपेयर्ड टू वर्क टुवर्ड्स योर फिजिकल फिटनेस, अ बिगिनर कैन अटेम्प्ट दिस ट्रैक। सेकंड कैंप साइट के बाद जो चढ़े है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है। हाँ। बहुत स्टीप चढ़ाई है। और एक हमारी ये साथी आती हुई, हाय। इतनी एक्सट्रीम असेंड के बाद हमारी टीम यहाँ है विश्राम करती हुई। मैं चला शहर से दूर पर आ रहा। यहाँ पे भी रास्ता इतना नैरो सा हो गया है, और यहाँ नीचे खाई। तो ये जगह है निचनाई पास। ये हमें क्रॉस करके इस पहाड़ी के हम उस तरफ से फिर डिसेंड शुरू कर देंगे। तो अभी हम यहाँ एक पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। छोटा सा ढाबा है और मैगी, ऑमलेट, ब्रेड, टोस्ट ये सब मिल रहा है। सुबह 8 बजे के हम निकले हैं, अभी 10:30 हो रहे हैं, तो 2.5 घंटे का कंटिन्यूस हमारा ना असेंड ही है। एक बार भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि फ्लैट लैंड आया हो या थोड़ा सा डिसेंड हुआ हो। कम्प्लीटली हम चढ़ाई चढ़ते काफ़ी हमने माउंटेन्स क्रॉस किए हैं। तो इतने सुंदर व्यूज देखे हैं हमने इस ट्रैक पर कि मन करता था बस देखते ही रहें। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द वेदर एंड टेम्परेचर इन KGL ट्रैकिंग सीजन? जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि कश्मीर लाइज इन द रेन शैडो रीजन ड्यू टू पीर पांजल माउंटेन रेंजेस, और इसी कारण यहाँ बारिश बहुत कम होती है। दिन के टाइम टेम्परेचर 15 से 20 डिग्रीज तक का होता है एंड द सन कैन बी वेरी हार्श व्हेन ओवरहेड। तो इसीलिए बिना जैकेट या एक बहुत ही लाइट जैकेट में काम चल जाता है, बट नाइट टेम्परेचर्स कैन गो बियॉन्ड -1 डिग्री एज यू इंक्रीज योर ऑल्टीट्यूड। हाय शेरू, पूंछ हिलाई, कुछ फोटोग्राफी कर रहे हैं, कुछ अपनी गप्पे मार रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं। देखा डेडिकेशन। I got it. बस ये ऐसे ही पथरीले रास्ते हैं, अभी इनको क्रॉस करते हुए हमें जाना है, और फिर वहाँ आगे जाके थोड़ा सा ग्रासलैंड आएगा।
ये अभी इस साइड ये माउंटेन्स इतने सुंदर लग रहे हैं ना, और उनमें ये ग्लेशियर्स। बताओ इतनी तेज धूप में भी आज तक ये पिघले नहीं। व्यूज़ ही इतने सुंदर है कि ऑलमोस्ट ना हर एक पॉइंट में हम रुक रहे हैं। फ़ोन से फ़ोटोज़ ले रहे हैं, कैमरा से फ़ोटोज़ ले रहे हैं, वीडियोज़ ले रहे हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा कहाँ की ना ले। हर एक जगह 360 डिग्रीज फुल ऑफ ब्यूटीफुल व्यूज़। अभी फिलहाल जो मैं ये वैली क्रॉस कर रही हूँ, ये लिटरली एक वैली ऑफ फ्लावर्स की तरह है। बड़े फ्लावर्स नहीं है बट छोटे छोटे यहाँ इतने रंग बिरंगे फ्लावर्स है ना, अमेजिंग। तो अब ऐसे ऐसे व्यूज़ में हम चल रहे हैं, सच में ऐसा लग रहा है कोई मतलब रियलिटी कम और एक ड्रीम ज़्यादा लग रहा है अभी मुझे। और इसीलिए तो केजीएल इंडिया की प्रिटीएस्ट ट्रैक है। और इसी के साथ देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर केजीएल ट्रैक? यस, some preparation is required for a high altitude trek. So if you are a fit individual, a dedicated strength and cardio training for 20-30 days should be more than enough. और अगर आपका फिटनेस लेवल एंड स्टैमिना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अपनी तैयारी 2-3 महीने पहले से ही शुरू कर दीजिए। You should try to cover 5 kilometers in 45 minutes. देखो सिंपल सी बात है, फिटनेस लेवल जितना अच्छा होगा उतना ही आप इस ट्रैक को एंजॉय कर पाओगे। तो अभी हमें कुछ 2 घंटे हो चुके हैं और हम कुछ ऐसे ग्रासलैंड्स पे चल रहे हैं। इतना ब्यूटीफुल व्यू है, ये पहाड़, ये ग्रीन ग्रासलैंड्स, साथ में कुछ कुछ इतने सुंदर सुंदर हमें वाटरफॉल्स भी दिखाई दे रहे हैं। नेचर एट इट्स बेस्ट। तो चलिए जी, हमें हमारी आज की कैंप साइट भी दिख गई, वो वहाँ वो जो येलो टेंट्स हैं। यहाँ तो पहुँच गए, लेकिन कैंप साइट तक जाने के लिए ना हमें ये स्ट्रीम क्रॉस करनी होगी। पहले ही स्टेप में गीला। ओ भाई आराम से। हाँ देखो। तो जब तक हम अपनी टी टाइम एंजॉय कर रहे हैं तब तक अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इज फूड इंक्लूडेड इन दिस ट्रैक? हाँ जी बिल्कुल। हमने ये ट्रैक बिकट एडवेंचर्स के साथ किया था एंड दे मेड श्योर दैट वी ईट हेल्थी, न्यूट्रिशियस एंड डिलिशियस फूड ड्यूरिंग द एंटायर ट्रैक ड्यूरेशन। ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर हम कैंप साइट पर ही करते थे एंड दिन के टाइम हमें पैक्ड लंच के साथ रिफ्रेशमेंट्स मिलती थी। कश्मीर में ये हम एक ग्रेट माइग्रेशन देख रहे हैं शीप्स का, और मुझे लग रहा है मोर देन 1000 शैम बचाओ भाई। ऐसे मारती है। ये तो प्यारा कंटेंट। दिस इज द करंट सिचुएशन हमारे कैंप साइट पे। अभी हम देखो पूरा इन्हीं से ही घिरे हैं। लॉबी जैसे करते ये आज की जो हमारी कैंप साइट है वो बिशनसर में है, और यहाँ से हमें कुछ 20-25 मिनट थोड़ा और ऊपर तक चल के जाना है। वहाँ हमें दिखेगी हमारी कश्मीर ग्रेट लेक्स की पहली लेक, बिशनसर लेक। तो ये रही विशनसर लेक, और इस विशनसर लेक की भी ना खूबसूरती का जवाब नहीं। और खास तौर पे इतना मतलब सिक्लूडेड जगह पे है, ये इतनी क्लीन लग रही है और काफ़ी बड़ी लेक है। मतलब इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी यहाँ लेक होगी। सनसेट ऑलमोस्ट होने ही वाला है, काफ़ी सारे यहाँ पे लोग आ रहे हैं इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए। बताइए कैसी लगी आपको विशनसर लेक? सरीन। यस, एक वर्ड में बताइए। बहुत खूबसूरत। 2 गए ना? ये 2 हो गए। एक गॉर्जियस। गॉर्जियस। ठीक है, एक और वर्ड, मेस्मराइजिंग। 1 वर्ड फॉर दिस लेक।
It's just awesome. ये लेक देख के अब लग रहा है इट्स वर्थ कमिंग हियर। हम कल भी कुछ 14-15 किलोमीटर चले हैं, आज भी हम कुछ 13-14 किलोमीटर चले हैं, बट नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल एंड मेस्मराइजिंग लेक इट्स वर्थ इट। अब लग रहा है इट्स वर्थ इट। तो बस अभी वापस चलते हैं, सनसेट हो चुका है और अभी खाली डिसेंड ही है वापस कैंप साइट के लिए, तो 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। तो अभी हम डिनर करने जा रहे हैं। ये है हमारा डाइनिंग हॉल। और इसी के साथ हमारा आज का दिन भी खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले एक सवाल पूछना था कि आप जानते हैं हमें पहाड़ इतने पसंद क्यों हैं? उन पर जब चढ़ते हैं तो हमें इतना मजा क्यों आता है? डू यू नो व्हाई? बिकॉज दे इनकरेज अस टू रियली लिव इन द मोमेंट। आप खुद को भरपूर शांति के बीच पाते हैं और साथ ही मीलों की अनदेखी अनछुई खूबसूरती। तो बस ऐसे ही और खूबसूरत जगहों पे हम अगले कुछ दिन जाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।